हेलो व्यूअर्स। हेगल ने एक दफा खुद कहा था कि नो थ्योरी कंटेन्स द होल ट्रूथ, इट एट बेस्ट कंटेन्स हाफ ट्रूथ। तो ये चीज़ हम हेगल की पॉलिटिकल थ्योरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, विच कंटेन्स हाफ ट्रूथ्स, यानी कि इसमें मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। तो आज के वीडियो में वी विल हैव ए डिटेल्ड क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ हेगल्स पॉलिटिकल थ्योरी, और हम बताएंगे कि वेयर हेगल वाज राइट एंड वेयर हेगल वाज रॉन्ग। We will start with Hegel's dialectical interpretation of history. हेगल के मुताबिक डायलैक्टिक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स लीडिंग टू देयर सिंथेसिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, कोई भी आइडिया, कोई भी सिस्टम, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको हेगल थीसिस का नाम देता है, अपना ऑपोजिट प्रोड्यूस करता है जिसको एंटीथीसिस कहते हैं। कुछ अरसे के बाद थीसिस और एंटीथीसिस दोनों मर्ज हो जाते हैं और उनके मर्जर को हेगल सिंथेसिस का नाम देता है। तो हेगल के मुताबिक हिस्ट्री इस तरीके से एडवांस होती है। जॉर्ज एस साबाइन अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में लिखता है कि फॉर हेगल द डायलैक्टिक इज बोथ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट एंड ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि हिस्ट्री एंड सोसाइटी हेगल के मुताबिक इवॉल्व नॉट ओनली थ्रू रिकंसाइलिंग कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, दे मस्ट ऑलवेज डू सो। तो हिस्ट्री में कोई अल्टरनेटिव पाथ अदर देन रिकंसाइलिंग ऑपोजिट नहीं हो सकता। लेकिन साबाइन के मुताबिक डायलैक्टिक हैज नीदर हिस्टोरिकल नॉट साइंटिफिक और लॉजिकल बेसिस। ये दुरुस्त है कि कॉन्फ्लिक्ट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल एंड पॉलिटिकल इवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल इन कोल्ड वॉर, बट कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द सोल और इवन द प्राइमरी फोर्स बिहाइंड एवरी सिग्निफिकेंट चेंज इन हिस्ट्री। इसकी हम एग्जांपल देंगे कि इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई थी वो पीसफुल रिफॉर्म्स की वजह से हुई थी। इसी तरह राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट इन यूरोप इन 20th सेंचुरी वो भी पीसफुल रिफॉर्म्स और नेगोशिएशन की नतीजे में हुई थी। और नॉर इज इट नेसेसरी दैट सोशल चेंजेस मस्ट ऑलवेज प्रोसीड ऑन द बैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। तो साबाइन के मुताबिक हेगल डजंट एस्टैब्लिश साइंटिफिक बेसिस ऑफ डायलैक्टिक, ही ट्रीट्स इट एज ए कन्वीनियंट टूल टू सपोर्ट कंक्लूजन ऑलरेडी रीच, यानी हेगल ने कुछ कंक्लूजन जो है वो पहले ही बना लिए थे और उस कंक्लूजन्स को जस्टिफाई करने के लिए उसने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें उसने इन कंक्लूजन को फिट किया और उस फ्रेमवर्क को उसने डायलैक्टिक का नाम दिया। जहाँ तक हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निस्ट जो है वो तो ये कहते हैं कि हिस्ट्री में किसी भी किस्म का पैटर्न नहीं होता, हिस्ट्री में कंटिजेंसी या चांस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड, अब हेगल की टोटलिटेरियनिज्म के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू हेगल, द स्टेट हैज इट्स ओन विल एंड पर्सनैलिटी which is superior to those of citizens, and the will of the state is always right. स्टेट कभी गलत फैसला नहीं कर सकती। और हेगल ने यहाँ तक क्या था कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि स्टेट का फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। इंडिविजुअल फ्रीडम कंसिस्ट नॉट इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू अथॉरिटी ऑफ द नेशनल स्टेट। तो इस चीज को बारे में कार्ल पॉपर ने अपनी किताब द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में कहा है कि by claiming that the state is the march of God on earth, Hegel makes it totalitarian. Totalitarian state will demand citizens to obey its authority blindly. Totalitarianism also diminishes the notion of individual freedom and equality, जैसे कि हेगल की स्टेट में ना तो इंडिविजुअल का फ्रीडम है और ना ही इंडिविजुअल्स में इक्वालिटी है। यू आर वॉचिंग हाउस ऑफ नॉलेज। थर्ड हम आएंगे हेगल का आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज में। According to Hegel, individual rights and liberties correspond to his duties imposed by his station in society. हर सिटीजन को, हर इंडिविजुअल को स्टेट में कोई ना कोई रैंक, कोई पोजीशन, कोई ओहदा मिलता है, तो उस ओहदे के, उस पोजीशन के, उस स्टेशन के मुताबिक उसकी ड्यूटीज भी होती हैं। तो इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब यही है कि इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करे। ही शुड हैव द राइट टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। तो ये हेगल के मुताबिक राइट होता है। और लेकिन ये जो हेगल का व्यू है, ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स का जो मॉडर्न स्टेट में नोशन है, ये उसके अगेंस्ट जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इन द मॉडर्न स्टेट आर अवेलेबल अगेंस्ट नॉट ओनली अदर सिटीजन बट आल्सो अगेंस्ट द स्टेट। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉस विच कॉन्फ्लिक्ट्स विद एनी फंडामेंटल राइट। इसी तरह की चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दुनिया के और भी बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन में है। बट हेगल विल नॉट अलाउ एनी राइट अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि स्टेट का फैसला हमेशा दुरुस्त होता है।
CEM जोड़ अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में कहता है कि हेगल आइडेंटिफाइज लिबर्टी एंड लॉ। हेगल के मुताबिक रियल लिबर्टी एमेनेट्स फ्रॉम लॉ। सो हेगल की थ्योरी स्टेट में देयर इज नो राइट टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्टेट बिकॉज स्टेट रिप्रेजेंट द रियल विल ऑफ द पीपल। लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट विद सोसाइटी इज अनवारंटेड। उसकी वजह यह है कि सोसाइटी में और भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इंडिविजुअल स्टेट इज ओनली वन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। फिर जॉर्ज ये कहता है कि स्टेट एग्जिस्ट फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द स्टेट, और एंड लिबर्टी हैज मीनिंग ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। Welfare of the state or society has no meaning unless it contributes to individuals' welfare. तो जॉर्ज के मुताबिक हेगल by claiming that the state is an end in itself puts the cart before the horse. वो सिस्टम को इन्वर्ट कर देता है। Actually, it is the individual who is the end in itself, and state is a means to contribute to that end. तो जॉर्ज के मुताबिक हेगल्स थ्योरी इज इनिमिकल टू इंडिविजुअल फ्रीडम बिकॉज इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट इट ऑलवेज रिगार्ड्स द स्टेट एज राइट, क्योंकि स्टेट रिप्रेजेंट द रियल विल ऑफ द पीपल एंड द स्टेट इज ऑलवेज राइट। दूसरी तरफ हम ये देखें कि जब हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में जैसे आजकल हम रह रहे हैं, तो उस ग्लोबल वर्ल्ड में एक इंडिविजुअल की वेलफेयर ना सिर्फ उसकी अपनी स्टेट के एक्शंस पे डिपेंड करती है, बल्कि दूसरी स्टेट्स के एक्शन पे भी डिपेंड करती है। लेकिन हेगल की थ्योरी में कुछ मेरिट्स भी हैं। हेगल इज राइट इन रिजेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट और सोसाइटी। स्टेट और सोसाइटी जो है, हेगल कहता है कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में नहीं है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। सोशल इंस्टीट्यूशंस जिसमें स्टेट भी शामिल है, ये क्रिएट नहीं होते बल्कि दे इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड। हेगल इज आल्सो राइट इन दैट इंडिविजुअल्स राइट्स आर गिवन टू हिम बाय द पॉलिटिकल स्टेट और सोसाइटी, क्योंकि जो प्रोवर्बियल स्टेट ऑफ नेचर है उसमें कोई राइट्स नहीं होते, उसमें सिर्फ रॉ पावर होती है। तो राइट वही होता है कि जो स्टेट या सोसाइटी आपको देती है और फिर उसको एनफोर्स करती है। और ये भी बात ठीक है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स लीडिंग टू देयर सिंथेसिस हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज। फॉर एग्जांपल, जैसे कैपिटलिज्म और या मार्केट इकोनॉमी थी, तो उसके रिएक्शन में कॉमनिज्म या स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी केम इनटू बीइंग, और फिर जब इन दोनों की सिंथेसिस हो गई तो मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसी तरह एब्सोल्यूट मोनार्की थी, उसके रिएक्शन में डेमोक्रेसी का आइडिया आया, और फिर मॉडर्न ईरा में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, सिंथेसाइज कर दिया गया, और रिजल्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आई ट्रस्ट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल हाउस ऑफ नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।